प्यारे विद्यार्थियों को राम राम। एक बार सबका स्वागत साथियों आपका राजस्थान पर। स्वागत है आपका समय बचाओ अभियान में, स्वागत है आपका 10 मिनट शो में साथियों। जिस प्रकार से आप लोगों का प्यार मिला हमें पिछली बार 2022-23 में एंटीबायोटिक सीरीज से साथियों, उसी आधार पे हमने एक सीरीज और चलाई है और वो है 10 मिनट वाला शो। हमारा उद्देश्य है, नाम दिया इसको हमने समय बचाओ अभियान साथियों, और उद्देश्य है कि विद्यार्थियों के टूटे हुए उसलों को जोड़ना, कम समय में बेहतर तैयारी किस प्रकार से की जा सकती है, एक शिक्षक कोच की भूमिका में कैसे आ सकता है साथियों, वो सभी आपको झलक यहां दिखाई देगी। आप सभी भाई बहन हमारे साथ जुड़े, टेलीग्राम को ज्वाइन करें, राजस्थान का ऐप डाउनलोड करें, फ्री स्टडी मेटेरियल में जाके हमारे नोट्स पढ़ें। आप लोग डाल रहे एक एक करके, आप राजस्थान के नोट्स मंगवाइए, मस्त रहिए, आपको भटकने की आवश्यकता नहीं। अब की बार किताबों में नहीं जाना, आप लोगों को किताबें पढ़ी नहीं जाती, लाके क्या करेंगे आप लोग। चलिए अब देखते हैं हम लोग राजस्थान साहित्य में प्रमुख ग्रंथ, और प्रमुख ग्रंथ भी कौन से पढ़ेंगे हम लोग। जो प्रथम है, प्रथम वाले पढ़ रहे हैं हम लोग, ध्यान रखें आप लोग, जो प्रथम है ना उनको पढ़ रहे हैं, और यहां से सवाल बन जाता है, ये ध्यान रखना आप लोग। सबसे पहले पढ़ रहे हैं हम लोग ग्रंथ का नाम, विशेष और रचनाकार। देखिए भरतेश्वर बाहुबली घोर, यहां पे मित्रों घोर लग रहा है और यहां पे रास लग रहा है। इसका मतलब भरतेश्वर बाहुबली इधर भी है और भरतेश्वर बाहुबली नीचे भी है। भरतेश्वर बाहुबली ये दिख रहा है आप लोगों को, भरतेश्वर बाहुबली ये दिख रहा, लेकिन यहां घोर है, यह रास है, एक नहीं है। अब फर्क ये है, ये 1168 में और ये 1184 में। देख लेना, घोर और रास घूर घूर के देख रहा है सर। कठोर वज्र मानी होता है कठोर, कि कठोर आदमी घूर घूर के देखता है। रस, रस मानी गन्ने का, और रस मतलब ठंडा होता है, ठंडा मतलब सीड़ा, ठंडा मतलब सीड़ा, ठंडा मतलब सीड़ा। तो भरतेश्वर बाहुबली घोर राजस्थानी भाषा का प्रथम ग्रंथ 1168 ईस्वी में, ठीक है। भरतेश्वर बाहुबली रास संवत उल्लेख, संवत में वाली प्रथम राजस्थानी रचना रास। ये वज्रसेन सूरी, ये शालिभद्र सूरी, यानी राजस्थानी भाषा का जो हमें प्रथम ग्रंथ मिलता है वो भरतेश्वर बाहुबली घोर है, 1168 मिलता है। इसका मतलब राजस्थानी भाषा की जो शुरुआत हुई वो 12वीं शताब्दी में हुई। हालांकि इसका प्राचीनतम रूप मिलता है वो हमें मरु भाषा के रूप में मिलता है, और मरु भाषा ये 1178 में, ये ध्यान रखें आप लोग, उदोतन सूरी ने एक रचना लिखी थी। उस रचना का नाम क्या था, कुवल्य माला। उसमें सबसे पहले हमें मरु भाषा का उल्लेख मिला है, ठीक है। तो अब बात कर रहे हैं हम लोग कनक सुंदरी। कनक सुंदरी, देखिए ये कनक सुंदरी है, यहां केसर विलास है, विश्रांत प्रवास है, ये तीनों के तीनों है ना। ये देखिए कनक सुंदरी, कनक सुंदरी, केसर विलास, विश्रांत। देखिए कनक सुंदरी, केसर विलास और कनक सुंदरी है, ये राजस्थानी भाषा का पहला उपन्यास है, और केसर विलास है ये राजस्थानी भाषा का पहला नाटक है, और विश्रांत प्रवास है ये राजस्थानी भाषा की पहली कहानी है। अब देखिए कहानी कब सुनते हैं तब हम विश्राम करते हैं। कहानी भाई लाइक और शेयर ठोकें आप लोग, प्लीज सपोर्ट करें, हमें हौसला दे। ये विश्रांत है तो विश्रांत है तो विश्राम करते हुए कहानी सुनते हैं, ये विश्रांत है तो विश्रांत करते हुए कहानी सुनते हैं, ठीक है। केसर खाके नाटक करते हैं। तो कंफ्यूज मत होना, कनक सुंदरी पहला उपन्यास, केसर विलास केसर खाने वाले नाटक करते हैं, विश्राम करते हैं तब कहानी सुनते हैं। क्योंकि कहानी को आप केसर मत कर जाना, नाटक को विश्रांत मत कर जाना। कहानी कब सुनते हैं तब हम आराम करते हैं, विश्राम करते हैं। तीनों के ही जो रचनाकार है वो शिवचंद भरतिया है। प्रथम उपन्यासकार पूछे, देखो प्रथम आप लोगों से उपन्यासकार पूछे शिवचंद भरतिया, नाटककार पूछे शिवचंद भरतिया, कहानीकार पूछे शिवचंद भरतिया। वो दिक्कत आप लोगों को यहां तक समझ में आ रहा है? आ रहा नहीं आ रहा भाई, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, आगे बात करते हैं हम लोग। बादली, आधुनिक राजस्थान की प्रथम काव्य कीर्ति, आधुनिक राजस्थान की प्रथम काव्य कीर्ति, आधुनिक राजस्थान की प्रथम जो काव्य कीर्ति है वो चंद्र सिंह बिरकाली द्वारा रचित है। क्लियर कि आधुनिक राजस्थान की प्रथम काव्य कीर्ति वो चंद्र सिंह बिरकाली द्वारा रचित है, चंद्र सिंह बिरकाली द्वारा रचित है, चंद्र सिंह बिरकाली द्वारा रचित है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? किसके द्वारा रचित है? चंद्र सिंह बिरकाली द्वारा रचित है। आगे चलते हैं हम लोग। अबलाओं का इंसाफ, देखिए ये राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास कनक सुंदरी। आप कह रहे हैं नहीं हमें राजस्थान का प्रथम हिंदी उपन्यास बता दो, हमें राजस्थान का पहला राजस्थानी उपन्यास राजस्थानी भाषा में। ये कह रहे राजस्थान का उपन्यास पहला हिंदी उपन्यास है अबलाओं का इंसाफ, अंबिका दत्त व्यास द्वारा।
अभय पट की स्वतंत्रोत्तर कालीन प्रथम राजस्थानी उपन्यास नथमल जोशी। राजस्थानी व्याकरण यानी राजस्थानी भाषा का जो शब्दकोश लिखा वो सीताराम लालस ने रखा था, और राजस्थानी भाषा के शब्दकोश में ये लगभग 2 लाख शब्द हैं। अधिकांश शब्द मारवाड़ी के हैं, ध्यान रखना आप लोग। इन्हें पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया है। तो राजस्थानी भाषा का व्याकरण, राजस्थानी भाषा का शब्दकोश किसने लिखा है? सीताराम लालस ने। अगर आपसे ये देखिए लिखना होगा मेरा, पृथ्वीराज रासो राजस्थान का पहला महाकाव्य, राजस्थान का पहला महाकाव्य पृथ्वीराज रासो, चंद्रवर्धन लिखा, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी कवि थे। अब देखिए आपसे पूछेगा हिंदी में प्राचीन लिपि माला, ये सवाल कई बार पूछता है, हिंदी में प्राचीन लिपि माला, हिंदी में प्राचीन लिपि माला। तो हिंदी में प्राचीन लिपि माला है वो डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा के द्वारा है, गौरी शंकर हीराचंद ओझा के द्वारा। सिरोही के रहने वाले थे, 1863 में जन्मे, 1947 में इनका निधन हुआ। तो कहने का मतलब यहां वो रचनाएं हैं जिनका स्थान कहीं न कहीं राजस्थानी साहित्य में टॉप लेवल पे है, प्रथम पर है, जहां से एग्जामिनर सवाल पूछता है। साथियों बने रहिए राजस्थान के साथ, जुड़े रहिए राजस्थान के साथ। ये आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलते रहेंगे। राम राम साहब, धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार, थैंक यू।